बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। देश की राजनीति में मौजूदा जो परिदृश्य है उसको किस रूप से देखते हैं आप? मौजूदा परिदृश्य ये है कि विपक्ष किसी भी प्रकार की कोई सार्थक बहस, सार्थक प्रक्रिया के बजाय केवल संसद में व्यवधान उत्पन्न करने की मनोवृत्ति से ग्रसित है। इस कारण से वो कोई सकारात्मक कदम नहीं उठा पा रहा। ये बात मैं इस आधार पर कह रहा हूं कि संसद सत्र शुरू होने से पहले आप याद करिए कि असंसदीय शब्दों का वह विषय जो 1994 से चल रहा है, 2010 से हर वर्ष वो प्रकाशित होती है, उसके लिए उन्होंने कहा वो पहली बार हो रहा है। ये दर्शाता है कि उनकी मनोवृत्ति क्या थी। हर बार रूटीन में एक आदेश जारी होता है कि पूरे लुटियंस जोन में संसद सत्र के दौरान धारा 144 रहती, धरना प्रदर्शन में मना रहता है। उन्होंने कहा पहली बार हो रहा है। तो जिसे कहते हैं कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर, वो पहले ही लक्षण दिख गए थे कि उनके मन में क्या था। भाजपा की तेज तर्रार नेत्री स्मृति ईरानी जी, उनको लेकर कांग्रेस लगातार आक्रामक हो रही, चाहे गोवा से लेकर हो संसद तक। जी, वो आक्रामकता, विवशता या खींचता समझी जा सकती है, क्योंकि ये समझिए कि पहले 14 में उनकी सरकार चली गई, उसके बाद पार्टी भी डूब गई, उसके बाद जो उनकी जागीर बची थी अमेठी और रायबरेली, जब वह भी वो हार गए तो मानी हुई बात है कि उस कारण से स्मृति ईरानी जी के प्रति उनके मन में एक विशेष प्रकार का आक्रोश, क्षोभ होगा या फ्रस्ट्रेशन होगा, वो दिखाई पड़ता है। एक 6 मामलों में परमिशन मांगी है गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ से, 80 करोड़ का मामला है कुछ। देखिए, अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार के विषय छत्तीसगढ़ में समय समय पर प्रकाश में आते रहे हैं और दुख की बात यह है कि इन पर ईमानदारी से जांच करने की बजाय उनको कवर अप करने का प्रयास होता रहा है। तो मेरे विचार से इस विषय पे जो भी होगा, ईमानदारी से जांच होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी सिर्फ आदिवासियों पे फोकस कर रखी है। क्या दूसरे मुद्दे नहीं है बीजेपी के पास? उनका भी फोकस आदिवासियों पे है, हमारा फोकस आदिवासी के कल्याण पे है, उनका फोकस आदिवासियों के अपमान पे है। उनके दौरे हुकूमत में आदिवासी कभी बेचारा नक्सलियों के आगे बेबस हो जाते हैं, तो कभी धर्मांतरण करने वाली शक्तियों के आगे बेबस हो जाते हैं। हमारे समय में उन्हें वास्तविक शक्ति, सम्मान और स्थान मिलता है। साल 2023 की बात कर ले तो क्या रहेगा नतीजा आपके हिसाब से? नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं है कि जिस प्रकार का कुशासन, अक्षमता, भ्रष्टाचार और समाज के सभी वर्गों की घोर उपेक्षा रही है, उस कारण से जनता ने यह मन बना लिया है कि जिसे कांग्रेस आज अपना गढ़ समझ रही थी, वह गढ़ अब आने वाले समय में 2023 में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और मोदी जी की सकारात्मक नीतियों के साथ खड़ा होगा। तो ये थे डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिनका मानना है कि मौजूदा स्थिति में जो कांग्रेस का गढ़ है छत्तीसगढ़, आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता ये गढ़ भाजपा को फिर से सौंपेगी। कैमरामैन मुकेश के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर।